देखिए, मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले सियासी बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। डबरा में कांग्रेस प्रत्याशी सुरेश राजे के समर्थन में प्रचार करने पहुंचे थे पूर्व सीएम कमलनाथ, जिन्होंने बीजेपी प्रत्याशी इमरती देवी के खिलाफ विवादित बयान दे दिया और इसके विरोध में बीजेपी आज प्रदेश व्यापी आंदोलन करने जा रही है। सीएम शिवराज कमलनाथ के खिलाफ 2 घंटों का मौन धारण करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी इमरती देवी ने पूर्व सीएम कमलनाथ के अमर्यादित बयान के जवाब में कहा कि अगर मेरा जन्म गरीब परिवार में हुआ तो इसमें मेरी क्या गलती है। कमलनाथ की टिप्पणी के बाद इमरती देवी जो है वो भावुक हो गई थी, उनके आंसू निकल आए। उन्होंने सोनिया गांधी से कमलनाथ के खिलाफ कार्रवाई की मांग यहां पर की है। सोचती हूँ जो कमलनाथ में बात कही है तो हमारे हिंदुस्तान की, मध्य प्रदेश की एक भी महिला हमारी एससी दलित की कोई बाहर ही नहीं निकलेगी। और मैं सोनिया गांधी से इससे पूछना चाहती हूँ कि वो भी एक माँ है, वो भी एक महिला है और इनके चाहते ऐसे बात कर रहे। ऐसे में सोनिया गांधी जी से निवेदन करना चाहती हूँ कि ऐसे लोगों को अपनी कांग्रेस पार्टी में, अपनी पार्टी में ना रखें। मैं अपनी पार्टी से भी कहना चाहती हूँ, भारतीय जनता पार्टी से, कि ऐसे लोगों को सबक सिखाएं। ऐसे लोगों को इतने हल्केपन की बात करके इनने मेरा ऐसा अपमान किया है, तो जाके मतलब उनका कहना है कि एससी की महिला बाहर ना निकले, गरीब की कोई बहू बाहर ना निकले। एक मेरा के दोष है, क्या मेरा दोस्त है कि मेरे माँ बाप ने मेरा इमरती नाम रखा है। ऐसे कमलनाथ जी से मैं कहती हूँ कि तू इस लाख है ही नहीं। कमलनाथ तो राजनीति लाख नंदा, राजनीति करने वे के लाख नंदा। जब तू एक एससी महिला से ऐसे बोल सकता है तो तेरी नीयत कितनी खराब होगी। इस वजह से मैं उस पार्टी से बाहर निकली हूँ कि पता नहीं जिसका मुख्यमंत्री इतना गंदा हो तो ऐसी पार्टी में रह के हम क्या कर सकते। ये भी मैं कहना चाहती हूँ कि मैं 10 साल कांग्रेस में रही हूँ, 12 साल, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने मेरे ऊपर एक भी टिप्पणी नहीं की। 12 साल में एक भी। जो कमलनाथ मेरे ऊपर ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं, तो ऐसे इन लोगों को मध्य प्रदेश में रहने का कोई हक नहीं। ये कहाँ से आए हैं। देखिए, इमरती देवी वही हैं, उन्हीं कुछ पूर्व विधायकों में से एक हैं जिन्होंने कुछ वक्त पहले कांग्रेस का दामन छोड़ बीजेपी का दामन यहां पर थाम लिया था। ज्योतिरादित्य सिंधिया के कट्टर समर्थक मानी जाती हैं। इसी बीच देखिए, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी कमलनाथ पर करारा वार किया है। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री थे, उसने अपनी पार्टी की नेता को, महिला नेता को पंचमाल बताया था। हमारी प्रत्याशी इमरती देवी को आइटम बताते हैं। ये कमलनाथ जी की सोच है, वो कांग्रेस की सोच है। ये दोनों पूर्व मुख्यमंत्री आपके सामने हैं। मातृशक्ति का अपमान किया है, एक महिला का अपमान किया है। और आपको अब हम सुनवाते हैं कमलनाथ ने कौन सी टिप्पणी यहां पर की थी, जिसके बाद मध्य प्रदेश की सियासत में भूचाल आ गया है। जी, बंबई जाइए, वहां कलाकारी करिए, एक्टिंग करिए, आप मध्य प्रदेश का नाम तो कम से कम रोशन करेंगे। सुरेश राजे जी हमारे उम्मीदवार हैं, सरल स्वभाव के, सीधे साधे हैं, ये तो करेंगे। ये उसके जैसे नहीं है। क्या उसका नाम, जो मैं क्या उसका नाम लूं? आप तो उसको मेरे से ज्यादा पहचानते हैं। आपको तो मुझे पहले ही सावधान कर देना चाहिए था। ये क्या आइटम है, ये क्या आइटम है। हमारे सहयोगी कुलभूषण भोपाल से हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं इस पूरी खबर पर। कुलभूषण, ठीक है, पार्टी छोड़कर एक महिला हो, कोई भी हो, दूसरी पार्टी में शामिल हो जाती है, लेकिन उपचुनावों के दौरान, चुनावों के दौरान अपनी मर्यादा भूल जाना, इनके बिना क्या चुनाव संपन्न नहीं हो सकते हैं? सवाल इस बात को लेकर है कि आप जिस बात की कोशिश कर रहे हैं जनता को रिझाने की, लुभाने की, अपने वोटर्स को, इस तरह की टिप्पणियों से होगा क्या?
बिल्कुल कह सकते हैं कि महिलाओं के सम्मान में आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया और प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा मौन व्रत बैठने वाले हैं। गांधी प्रतिमा के पास अब से कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मौन व्रत पर बैठेंगे। 10 बजे से 12 बजे तक ये जो है पूरा मौन व्रत रखा गया है और यहाँ पे कांग्रेस के नेताओं द्वारा जो जिन महिलाओं का अपमान किया गया है उनके भी यहाँ पे जो है पोस्टर लगाए गए हैं। आप देख सकते हैं कि ये मीनाक्षी नटराजन है, हालांकि ये कांग्रेस की लीडर हैं, बड़ी लीडर हैं और एनएसआई की राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रही हैं। दिग्विजय सिंह ने इनको जो टंचमाल कहा था उसका ये यहाँ पे बैनर पोस्टर है और इसके साथ ही अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पे हेमा मालिनी का भी एक पोस्टर लगाया गया है और यहाँ पे साफ तौर पे लिखा गया है कि हेमा मालिनी को जो है भाजपा का दुर्भाग्य है कि उनके पास चिकने चेहरे नहीं है। एक हेमा मालिनी है तो वोट के लिए जो है उन्हें इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके बाद में आपको रीति पाठक जो कि बीजेपी सांसद है उनको अजय सिंह ने किस प्रकार से जो है वहां ठीक माल नहीं है ये कहा था, इसका पोस्टर भी जो है यहाँ पे लगाया गया है। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को जिस प्रकार से कांग्रेस के नेता ने ठुमके लगाने वाली बताया गया था, यहाँ पे ये पोस्टर लगा हुआ है। इसके बाद यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा भोपाल की सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह जो हमेशा जो है हेडलाइन बनी रहती हैं, उनको गोवर्धन जो दांगी है कांग्रेस के दिवंगत नेता हैं, विधायक रहे, उन्होंने जिंदा जलाने की बात कही थी। अब ये पोस्टर है इमरती देवी का, जिनको कल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने आइटम बताया है, तो यहाँ पे इमरती देवी का पोस्टर लगाया गया है। इसके साथ ही यहाँ पे आप देख सकते हैं कि निर्मला सीतारमण जो कि केंद्रीय मंत्री है, उनको यहाँ पे राहुल गांधी द्वारा जो अपमान किया गया था तो उसका पोस्टर भी यहाँ पे लगाया गया। तो कह सकते हैं कि जिस प्रकार से मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों में उपचुनाव होने हैं, ऐसी स्थिति में जो भाषा का प्रयोग महिलाओं के लिए किया जा रहा है ये कहीं ना कहीं अपमानजनक है। और आज गांधी प्रतिमा, ये गांधी प्रतिमा है मिंटो हॉल में, यहाँ पे आज जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 2 घंटे का मौन व्रत रखेंगे। इंदौर में ज्योतिरादित्य सिंधिया और ग्वालियर में जो है प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा मौन व्रत पे बैठेंगे। इस उपचुनाव में देखा जा रहा है कि जनता के हित की बात नहीं कही जा रही है, यहाँ पे सिर्फ जो है आरोप और प्रत्यारोप का दौर है। राजनीति का स्तर इतना गिर चुका है कि किसी को रावण बताया जा रहा है, किसी को चुन्नू मुन्नू बताया जा रहा है, तो किसी को आइटम बताया जा रहा है। यहाँ पे अब जो है किसान की बात नहीं कही जा रही है, युवाओं की बात नहीं कही जा रही है, महिलाओं की बात नहीं कही जा रही है। तो कह सकते हैं कि सरकार, बीजेपी को अपनी सरकार बचाने के लिए और कांग्रेस को अपनी सरकार बनाने के लिए यहाँ पे जीतोड़ मेहनत करनी पड़ रही है और इस तरह के जो बयानबाजी का सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। बिल्कुल, और इस तरह की बयानबाजी का सिलसिला नहीं है कि आम बयानबाजी नहीं है, अमर्यादित बयानबाजी है। बने रहिएगा आप हमारे साथ कुलभूषण। लगातार अजीत हमारे साथ जुड़े हैं दिल्ली से। अजीत, यहाँ पर अब इमरती देवी ने यह कह दिया था, सोनिया गांधी से अपील कर दी कि भैया इस तरह के नेता तो होने ही नहीं चाहिए। वो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जो पहुंचे हाथरस, खुद से गाड़ी चलाकर, लाठी खाकर, जमीन पर गिरकर, उन्हीं के नेता इस तरह की बातें कर रहे हैं। मतलब ये अलग अलग पैमाने क्यों आ जाते हैं? ये बात सिर्फ कांग्रेस तक सीमित नहीं रह जाती है, हर राजनीतिक पार्टी का यही हाल होता है। आपने सही कहा कि हर राजनीतिक पार्टी का यही हश्र होता है। जब भी चुनाव आते हैं या चुनावी समय जब भी होते हैं, उस समय ही ये बयान बापुड़े जो होते हैं, अलग अलग तरह के बयान देते नजर आते हैं। चाहे वो बात करें कमलनाथ की या हम पहले की बात करें लालू प्रसाद यादव ने जब चुनाव में हेमा मालिनी के चिकने गालों को लेकर रोड से तुलना की थी कि हेमा मालिनी के चिकने गालों की तरह ही बिहार की रोडें होंगी। इस तरह के बयानबाजी सालों से चले आ रहे हैं, लेकिन इन पे कोई लगाम नहीं लगाता। हर कोई बस इलेक्शन में ये बातें करता है, फिर से एक ही साथ बैठकर राजनीतिक रोटियां सेकता है। यानी साथ में कहें कि ये राजनीतिक जो माहौल है या राजनीतिक जो ये तमाम रणनीतियां होती हैं, ये केवल चुनाव के समय ही होती है। उस समय ही ये माहौल बनाते हैं, उस समय बातें करते हैं, क्योंकि उपचुनाव में 28 सीटें हैं। उन 28 सीटों को अब बीजेपी इसी तरह से चाहती है कि अपने हाथ से इसे संभाल ना पाए, इसलिए
बिल्कुल, और यही कोशिश की जा रही है बीजेपी की ओर से भी, कांग्रेस की ओर से भी यहाँ पर कि आप अपने वोटर्स को लुभाएं। इसी बात का जिक्र मैं कर रही थी अजीत पहले कि क्या वाकई में जनता तक क्या मैसेज इस तरह की बयानबाजी, इस तरह के शब्दों के बाद पहुंचता है। कुलभूषण, आपने तस्वीरें दिखाई हैं हमें, पूरी तैयारी कर यहाँ पर बीजेपी बैठी हुई है ये बताने के लिए कि कांग्रेस ने उनकी किन किन महिला नेताओं के बारे में गलत शब्दों का इस्तेमाल यहाँ पर किया है। शिवराज सिंह चौहान पहुंचेंगे, उनके साथ और कौन से नेता वहां पर हो सकते हैं, इसकी जानकारी भी हम आपसे चाहते हैं। बिल्कुल, मैं आपको मंच की सबसे पहले तस्वीर यहाँ पे दिखाना चाहूंगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे महिलाओं के सम्मान में शिवराज सिंह चौहान मैदान में कांग्रेस के महिला विरोधी निष्कृष्ट जो बयान के विरुद्ध जो मौन उपवास है, और यहाँ पे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा सहित नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह और विश्वास सारंग जो है मंच में मौजूद है। इसके साथ ही जो महिला विधायक है उनके साथ यहाँ पे जो है शिवराज सिंह चौहान मौन व्रत में बैठने जा रहे हैं, क्योंकि महिलाओं के सम्मान की बात बीजेपी करती हुई नजर आ रही है। इसलिए आपको गांधी जी की प्रतिमा के सामने आप देख सकते हैं कि महिला जो विधायक है वो यहाँ पे मौजूद है, और जो बीजेपी महिला की कार्यकर्ता है वो अपने हाथों में पोस्टर लेके बैठे हैं कि कमलनाथ तुम शर्म करो, महिलाओं का अपमान बंद करो। इस तरह के जो बैनर पोस्टर है यहाँ पे सभी महिलाओं को दिए गए हैं, और आप देख सकते हैं ये महिला कार्यकर्ता है जो कि शिवराज सिंह चौहान के साथ मौन उपवास में बैठेंगी। अब से बस कुछ ही मिनट बाद जो है शिवराज सिंह चौहान मंच में पहुंचने वाले हैं, और यहाँ पे तमाम जो कैबिनेट के मंत्री हैं वो पहुंच चुके हैं। हम उनसे बात करने की कोशिश भी करेंगे, क्योंकि यहाँ पे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा सहित तमाम जो मंत्री हैं वो यहाँ पे मौजूद है। तो विश्वास सारंग भी उनसे बात करेंगे। दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि महिलाओं का ऐसा अपमान होता है, और उस पार्टी के नेता जिसकी स्वयं अध्यक्ष एक महिला है। मैं कमलनाथ जी से कहना चाहता हूं कि वो यही टिप्पणी क्या सोनिया जी और प्रियंका जी के लिए भी करेंगे? बिल्कुल, यहाँ पे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी मौजूद है, हम उनसे बातचीत करेंगे। दुखद बयान है, जितनी निंदा की जाए उतनी कम। बहुत दुखद बयान है। किसी महिला एससी की, अब उनसे पूछो कब महिलाओं पे प्रयोग किया, क्या उनने कभी इस तरह का और महिलाओं के साथ प्रयोग किया जो गलत नहीं है? अब तो ये प्रियंका जी और सोनिया जी को सोचना चाहिए कि उनकी पार्टी के बुजुर्ग कभी 100 टंच माल बोलते हैं, कभी आइटम बोलते हैं। ये बुजुर्गों के बारे में, इनकी मानसिकता के बारे में उनको संज्ञान लेना चाहिए। नहीं, वो नहीं मांगते होंगे, पर हम जनता तक ये बात पहुंचाएंगे, और कमलनाथ जी तैयार हो जाएं, जनता माफी मंगवा देगी 3 तारीख को। अरे आप पूरे वीडियो है, आप खुद अपने टीवी पर चलाओ, क्या तोड़ मरोड़ा है? जो कहा है सो कहा है। अरे नाम लिखवाया है उन्हें, जनता तक से बुलवाया है नाम। बिल्कुल तैयारी कर ले 3 तारीख की। एससी वर्ग के साथ जिस तरह का सोच है उनका, वो अच्छा नहीं है। हमेशा एससी के साथ चौहान आ चुके हैं। आप ये तस्वीर देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो है मंच में पहुंच गए हैं, और जो है यहाँ पे साथ तमाम जो कैबिनेट के शिवराज सिंह चौहान आप देख सकते हैं कि मंच में रखी गई है, उनके श्री चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। उनके साथ कांग्रेस की, माफ कीजिएगा, बीजेपी की जो विधायक है कृष्णा गौर, वो यहाँ पे मौजूद हैं, और तमाम कैबिनेट के जो मंत्री हैं वो उनके साथ मौजूद है। और अब जो है ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो है मौन व्रत पर बैठ चुके हैं। उनके साथ नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह भी मौन व्रत पे बैठे हैं। नरोत्तम मिश्रा सहित विश्वास सारंग भी मौन व्रत पे बैठे हैं। बीजेपी की जो विधायक हैं वो भी यहाँ पे मौन व्रत पे बैठी हैं। तो ऐसे तमाम जो कैबिनेट के मंत्री और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अब मौन व्रत पर बैठ चुके हैं, और 10 बजे से लेके 12 बजे तक का जो है ये पूरा 2 घंटे का मौन व्रत है। और आज पूरे प्रदेश में महिलाओं के सम्मान
में बीजेपी के जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो यहाँ पे कमलनाथ और कांग्रेस का विरोध करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, यहाँ पर ये बात बिल्कुल सही कुलभूषण, क्योंकि कांग्रेस जो है सवाल इस बात को लेकर है। देखिए वो तस्वीरें भी हमने यहाँ पर देखी थी, एक महिला जो सीट को लेकर नाराज यहाँ पर हो गई थी, सीट को लेकर नाराज हुई थी, उसके साथ हाथापाई और अब इस तरह के बयान। तस्वीर आप यहाँ किस तरह की हैं और हमें दिखाइए कुलभूषण, क्योंकि बार बार कांग्रेस ये कहती कि हम विपक्ष की भूमिका निभाते हैं, तो क्या ये भी भूमिका के तहत आता है कि आप इस तरह की बातों का, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करें? बिल्कुल साफ तौर पे कह सकते हैं कि यहाँ पे जो बयानबाजी होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कमलनाथ के द्वारा आइटम कहा गया था, फिर वहीं रावण से तुलना की गई थी, इसके साथ ही चुन्नू मुन्नू कहा गया था। तो यहाँ पे जो अमर्यादित शब्द हैं वो महिलाओं के लिए, राजनेताओं के लिए जो है समय समय पे यूज किए जा रहे हैं, तो साफ तौर पर स्पष्ट होता है कि अब राजनीति का स्तर जो है बेहद ही गिर चुका है। रखूंगा इस संकल्प के साथ कि मध्य प्रदेश में मां, बहन और बेटियों का सम्मान सुरक्षित रखा जाएगा। माता बहनों के कल्याण के प्रति हम समर्पित भाव से काम करेंगे। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। धन्यवाद। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को यहाँ पर आपने सुना, जो वहां पर मौन धरने पर बैठे हैं। उससे पहले जब मीडिया से मुखातिब हुए तो उन्होंने कहा कि किस तरह से नारी सम्मान के लिए बीजेपी लगातार खड़ी रही है और अभी भी खड़ी रहेगी। मामा कहा जाता है शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश में। बहन बेटियां लगातार उन्हें इसी से संबोधित करती हैं और इसी वजह से उन्होंने और ज्यादा आगे बढ़कर इस बात को उठाया है। उपचुनाव का वक्त तो देखिए है ही, जो कमलनाथ ने यहाँ पर कह दिया, जिस शब्द का इस्तेमाल किया गया वो अमर्यादित है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। एक राजनेता, एक जनप्रतिनिधि जो इतने बड़े पद पर यहाँ पर काबिज रहा हो, यहाँ पर प्रदेश की सत्ता संभाली हो, उनकी ओर से या किसी की भी ओर से इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल होना बहुत ही गलत है और होना भी चाहिए। और जब आप खुद से दूसरे प्रदेशों में जाकर आवाज उठाते हैं तो फिर जब इस तरह की बातें होती हैं, खुद की ओर से, खुद ही के नेताओं की ओर से इस तरह की बातें कही जाती हैं, तो फिर चुप्पी क्यों साध ली जाती है? सवाल इस बात को लेकर भी बार बार उठाना होता है। और ये अभी कांग्रेस की ओर से एक बार फिर से इस तरह की जो अब मर्यादा को लांघ दिया गया है उनके एक बड़े नेता की ओर से, इसी को लेकर जो ये तस्वीरें हैं भोपाल से आप देख रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वहां पर मौजूद हैं, नरोत्तम मिश्रा, विश्वास सारंग, तमाम वो बड़े बड़े नाम, भूपेंद्र सिंह, कैबिनेट के तमाम मंत्री जो हैं वो इस वक्त मंच पर मौजूद हैं। इस मौन व्रत में शामिल होने के लिए एक तरह से यहां पर अपनी जो विरोध है उसको जताने की कोशिश बीजेपी की ओर से की जा रही है। कुलभूषण हमारे साथ लगातार यहां पर बने हुए हैं। कुलभूषण, इसी बीच इमरती देवी जो थी बहुत भावुक यहां पर हो गई थी। उनका यह कहना था कि मैं गरीब परिवार से आती हूं, उसमें मेरी कोई गलती नहीं है, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि कोई कहीं से भी आता हो, कैसा भी हो, सवाल ये नहीं हो सकता। बात यह है कि एक महिला के लिए आप इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते साहब। सवाल सिर्फ इतना है। तौर पे कह सकते हैं, क्योंकि लगातार जो है यहाँ पे कांग्रेस के नेताओं द्वारा जो अपमान किया जाता है महिलाओं का, उसको लेके ये पूरा जो है मौन व्रत है। और इसके पहले भी देखा गया है, क्योंकि कल कमलनाथ ने जो है इमरती देवी जो कि एक दिग्गज नेता है, एक महिला है, कैबिनेट मंत्री है, उनको आइटम कहा जाता है। खुद कांग्रेस की मीनाक्षी नटराजन जो कि एनएसआई की राष्ट्रीय अध्यक्ष रही हैं, उनको यहाँ पे जो है टंचमाल दिग्विजय सिंह के द्वारा कहा जाता है। और वहीं जिंदा जलाने की बात साध्वी प्रज्ञा सिंह को कही जाती है। अब हेमा मालिनी को आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कह सकते हैं कि ये तो ठुमके लगाने वाली है। और यहाँ पे अजय सिंह के द्वारा जिस प्रकार से बीजेपी की रीति पाठक को कहा जाता है कि ये तो पुरानी माल हो चुकी है। तो लगातार इस तरह के जो अपमानजनक शब्द हैं महिलाओं के प्रति कांग्रेस के नेता अक्सर करते हुए नजर आए हैं। अजय सिंह की बात कर ली जाए, दिग्विजय सिंह की बात कर ली जाए और अब कमलनाथ। तो मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों में उपचुनाव है और इसी के मद्देनजर जो है
यहाँ पे लगातार इस प्रकार की बयानबाजी देखी जा रही है, क्योंकि जो जनता के हित के मुद्दे होते हैं, युवाओं को रोजगार देना, महिलाओं के सम्मान की बात, जो छोटी बच्चियां हैं लगातार उनके साथ रेप की और बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, किसानों की बात, इन मुद्दों को कहीं ना कहीं अब राजनीति ने पूरी तरीके से दबा दिया है और सिर्फ बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। राजनीति का स्तर इतना निम्न स्तर तक नीचे गिर चुका है कि यहाँ पे सिर्फ अब जो है बयानबाजी पे ही पूरा चुनाव आके जो है फोकस हो चुका है। क्योंकि कल आप एक सभा में भी देखेंगे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की एक सभा में किसान की मौत हो जाती है, लेकिन ना बीजेपी के तरफ से उस किसान के परिवार से कोई बातचीत की जाती है और ना ही कांग्रेस की तरफ से। तो कह सकते हैं कि ये बयानबाजी का पूरा चुनाव हो चुका है। इसके साथ ही अपनी राजनीति बचाने के लिए और मध्य प्रदेश में बीजेपी को सरकार बचाने के लिए या कांग्रेस को सरकार बनाने के लिए इस तरह के लगातार जो है बयानबाजी होती हुई नजर आ रही है। और ये पोस्टर हैं, तमाम ये पोस्टर के साथ महिलाओं को भी जो है हाथ में पोस्टर दिए गए हैं। तो कह सकते हैं कि आज एक बड़ा मौन व्रत है और पूरे प्रदेश में तमाम जिलों में जो है कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ का पुतला दहन भी जो है बीजेपी की तरफ से किया जाएगा और सभी जिलों में जो है गांधी प्रतिमा के पास मौन व्रत तमाम जिला अध्यक्ष और बीजेपी के विधायक सांसद जो है आज 10 बजे से 12 बजे के बीच इस मौन व्रत पर बैठेंगे। तो महिलाओं के सम्मान की लड़ाई जो है अब बीजेपी मैदान में लड़ती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल सही बात है कुलभूषण, महिलाओं के सम्मान की बात यहाँ पर जरूर हो रही है, लेकिन बहुत सारे ऐसे और भी मुद्दे हैं जिनको लेकर शायद सारी पार्टियां बातचीत करने से बच जाती है। जब कांग्रेस सत्ता पर काबिज थी, भले ही छोटे से दौर के लिए रही हो, उस दौरान भी परेशानियां होती थी, लेकिन तब इस तरह के मौन व्रत बीजेपी की ओर से नहीं देखने को मिले होंगे। हम खुद इस बात को कह रहे हैं कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, लेकिन इसी तरह के उपवास बाकी चीजों को लेकर भी होने चाहिए। जब लोग वाकई में परेशान यहाँ पर होते हैं, किसान हो, महिलाएं हो, उनकी सुरक्षा हो, रोजगार हो, तमाम वो चीजें जिसे लेकर जनता परेशान होती है, सड़क, पानी, सारी वो बातें होती हैं, लेकिन कोई एक बात जिससे सिर्फ सियासी फायदा हो, सिर्फ उसी से सियासी अपनी रोटियां सेकना कितना ज्यादा जायज यहाँ पर हो जाता है, इस बात को लेकर बार बार सवाल उठते रहते हैं। लेकिन कुलभूषण, एक बात यह भी है, देखिए, इमरती देवी लंबे समय से कांग्रेस में रही, उसके बाद अभी वो बीजेपी में यहाँ पर शामिल हो गई थी। कोई भी यहाँ पर राजनीतिक पार्टी हो, उसके सुर आखिर इस तरह से कैसे बदल जाते हैं? इज्जत का हकदार तो खैर हर कोई होता है, महिला हो, पुरुष हो, इज्जत का हकदार हर कोई होता है, लेकिन जैसे ही पार्टियों में अदला बदली यहाँ पर हो जाती है, यहाँ पर जो प्रत्याशी हो, लोग हो, नेता हो, एक पार्टी छोड़कर दूसरे को ज्वाइन करते हैं, तो ये सुर आखिर इस कदर कैसे बदल जाते हैं? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि यहाँ पे जो राजनीति का स्तर है, मैंने आपको बताया कि काफी गिर चुका है, क्योंकि इमरती देवी इसके पहले जो है कांग्रेस में थी और वहीं वो कमलनाथ का सम्मान करती हुई नजर आती थी, लेकिन अब वो बीजेपी में शामिल हो चुकी है, बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी बनाई गई हैं। लेकिन हालांकि कमलनाथ भी एक सीनियर लीडर हैं, वो उनको तू तड़ाक जैसे शब्दों से जो है उद्बोधन करती हुई नजर आ रही है। कमलनाथ उनको आइटम कह रहे हैं, यहाँ पे रावण कहा जा रहा है, किसी को चुन्नू मुन्नू कहा जा रहा है, किसी को काला कौआ कहा जा रहा है। तो जो बयानबाजी का सिलसिला है वो इस उपचुनाव में देखने को मिल रहा है। महिला सुरक्षा की बात अगर कोई पार्टी करती है, उसके नेता करते हैं, अगर खुद इस तरह की बयानबाजी करेंगे तो फिर जनता को कम से कम ये भरोसा नहीं होगा कि ये पार्टी अगर सत्ता पर काबिज होती है आने वाले वक्त में तो हमारे लिए कुछ कर पाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया कुलभूषण, आप हमारे साथ जुड़े इस तमाम जानकारी के साथ।